दिल ने मेरे तुझे चुन लिया, ख्वाब कोई बुन लिया, चुपके तुझे दिल दिया हो या। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं एडेनियम प्लांट की केयर किस तरह की जा सकती है बरसात के दिनों में, क्योंकि इस पौधे को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ी सी ओवर वाटरिंग भी हो जाए तो इसका कोडेक्स मतलब इसका जो मोटा सा तना आपको दिख रहा है ये गलना शुरू हो जाता है। तो जब ये एक मरतबा गलना शुरू हो जाए तो इसको रिकवर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोग इसको रिपोर्ट करना जानते ही नहीं हैं। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, जो एरिया गल रहा हो, जो नरम हो रहा हो, उसको काट दिया जाता है और 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए उसको शेडी एरिया में ड्राई किया जाता है। उसके बाद दोबारा से मिट्टी में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन बरसात के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप जैसी भी सॉइल यूज़ करें, वेल ड्रेन सॉइल भी यूज़ करें तो भी प्रॉब्लम होती है। वैसे तो इसको चिकनी मिट्टी के अंदर भी लगाया जा सकता है, ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब ज़्यादा ओवर वाटरिंग होगी। मैंने कुछ प्लांट्स मिट्टी के अंदर लगाए हैं और कुछ को बजरी और मिट्टी के मिक्सचर के अंदर। ये मैंने चारों प्लांट मिट्टी और बजरी के मिक्सचर के अंदर लगाए हुए हैं, ताकि ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन जाए। जब ऊपर ज़्यादा पानी हो तो वो नीचे से होल से बाहर निकल जाए। लेकिन फिर भी ये काम नहीं करता। नॉर्मल मिट्टी हो या फिर बजरी वाली मिट्टी हो, दोनों में ही पानी जमा हो जाता है, चाहे नीचे से ड्रेनेज होल भी काम कर रहा हो। क्योंकि हमारे यहाँ लाहौर पाकिस्तान में जो रेत पाई जाती है, जो सैंड है, वो काफ़ी बारीक होती है। अगर हम ओनली सैंड यूज़ करते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम तो अच्छा बन जाता है, लेकिन वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती पौधे की। और ओनली सैंड के अंदर पौधा खुद को एंकर नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही रेत थोड़ी सी ड्राई होती है तो वो पाउडर सा बनने लगती है और उड़ने लगती है, जिसकी वजह से पौधे एक साइड पर झुक जाते हैं। जो सॉइल गर्मी के दिनों में काम करती है वो बरसात के दिनों में फेल हो जाती है, और जो बरसात के दिनों में काम करती है वो गर्मी के दिनों में और सर्दी के दिनों में फेल होने लगती है। क्योंकि हमारे यहाँ 4 मौसम पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम रेनी सीज़न में ही होती है पौधों को। गर्मी के दिनों में तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसका सीज़न ही गर्मी के दिनों में होता है और कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर डेली इसकी कंप्लीट सॉइल ड्राई भी हो जाए तो भी ये पौधा मरता नहीं है, क्योंकि इसके कोडेक्स के अंदर काफ़ी हद तक खुद का मॉइस्चर मौजूद होता है। बस रेनी सीज़न में मेरे हिसाब से इसकी केयर यही होनी चाहिए कि इसको धूप में रखा जाए, और अगर धूप ना निकलती हो, बारिश ज़्यादा रहती हो, तो इसको शेडी एरिया में रखा जाए, ताकि इसको ओवर वाटरिंग हो ही नहीं। जब इसको ज़्यादा पानी मिलने लगेगा तो प्रॉब्लम बनने लगेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिस सॉइल के अंदर, जिस मिट्टी के अंदर आपका प्लांट लगा हुआ है, उसको लगा रहने दें। अब हम नए सिरे से सॉइल की प्रिपेयरिंग नहीं कर सकते कि सर्दी के दिनों में और सॉइल हो और बरसात के दिनों में और हो और गर्मी की और। जैसी भी सॉइल है वही ठीक है। हर कोई इसको नए सिरे से रिपोर्ट करके नई सॉइल को चेंज नहीं कर सकता। इसलिए सबसे आसान हल इसका यही है, ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए, कि अपने गमले को मिट्टी से फिल कर दें, ताकि बारिश हो तो पानी इसके अंदर जमा हो ही ना पाए, तो पौधा आपका कभी भी गलेगा नहीं। बारिश होने से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती इस पौधे को, चाहे 24 घंटे बारिश होती रहे या 7 दिन के लिए कंटिन्यूली बारिश होती रहे। जब मिट्टी के अंदर पानी खड़ा रहेगा तभी इसको प्रॉब्लम होगी। इनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग भी कर दी थी। ये पौधे सीड से ग्रो किए हुए थे लास्ट ईयर के, तो ये काफ़ी लंबे हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी कटिंग्स भी लगाई जाएं। तो इनकी मैंने प्रूनिंग कर दी और साइड ब्रांचेस भी अब निकलने लगी हैं, और जो ऊपर से कटिंग बची थी उसको मैंने एज आ कटिंग भी ग्रो कर लिया है। चलिए वो भी दिखाता हूँ। तो ये हैं उसकी कटिंग्स। ये सीड से ग्रो किए हुए पौधे हैं और ये पौधे हैं कटिंग से ग्रो किए हुए। कटिंग से ग्रो करने पर पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, लेकिन जो सीड से पौधा बना हो उसकी कटिंग आसानी से लगती है, या जो पौधा कटिंग से लगाया हो उसकी कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। जिस तरह मैंने सीड से उगाए हुए पौधे की कटिंग काटी और उसको लगा दिया और इसकी ग्रोथ शुरू हो गई। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसकी भी हम कटिंग काटेंगे और इसको भी ग्रो कर सकेंगे। लेकिन जो पौधे ग्राफ्टेड होते हैं उनकी कटिंग को लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि इस गमले के अंदर मैंने आई थिंक 5 कटिंग्स लगाई थी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाई है। चलिए इसका मदर प्लांट दिखाता हूँ आपको। ये है वो मेरा ग्राफ्टेड प्लांट जिसके ऊपर मैंने पिछले दिनों वीडियो भी बनाई थी, और इसकी हार्ड प्रूनिंग मैंने कर दी थी। इसकी काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस ही मैंने काट दिया था, और मैंने कहा था इसकी जो कटिंग्स बची हैं उनको हम एज आ कटिंग ग्रो करेंगे। अगर अच्छा रिज़ल्ट मिला तो मैं वीडियो बनाकर शेयर करूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी 1% भी रिज़ल्ट नहीं मिला इसकी कटिंग का।
लेकिन इस पौधे की जिसकी हमने कटिंग की थी, अब देखिए जगह जगह से कितनी सारी शूट्स निकल रही हैं। नहीं तो ये सिर्फ एक ही यहाँ से शूट थी और ये काफ़ी लंबी थी। मैंने यहाँ से काटा और यहाँ से 2 ब्रांचेस निकली। इसी तरह मैंने इस ब्रांच को भी काटा, एक यहाँ से शूट निकली और एक ये छोटी सी निकल रही है। और इसी तरह इस ब्रांच को मैंने आगे से काटा तो यहाँ से 2 शूट्स निकली। तो आपने देखा एक प्लांट को हम किस तरह बुशी बना सकते हैं। अब ये 6 महीने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके अंदर जो सॉइल हमने यूज़ की थी उसके अंदर ज़्यादातर बजरी यूज़ की गई है और कोकोनट हस्क यूज़ किया गया है। अगर आप अपने पौधे को बचाना ही चाहते हैं या परमानेंट इसी सॉइल के अंदर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इस पौधे को जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती। लेस वाटरिंग हो जाए तो इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ओवर वाटरिंग से हो सकती है। लेकिन इस सॉइल के अंदर मतलब बजरी के अंदर पानी जमा हो ही नहीं सकता। अगर हमने इसके अंदर भी ज़्यादा मिट्टी यूज़ की होती तो ये भी कॉम्पैक्ट हो जाती और पानी इनके अंदर ज़्यादा देर के लिए होल्ड रहता और खड़ा रहता। और इस गमले को मैंने सॉइल से बिल्कुल ही फिल कर दिया है ताकि 1% भी चांस ना हो कि इसके अंदर पानी जमा रह पाए। ये देख सकते हैं आप, गमले की दीवार नीची है और बजरी काफ़ी ऊपर है। इस वजह से पानी तो खड़ा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में इसको ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी। लेकिन हर पौधे के लिए ये सॉइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर नॉर्मल हाउस प्लांट के लिए आप यही सॉइल यूज़ करते हैं जिसके अंदर पानी 1% भी खड़ा ना हो सके तो वो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पूरी होगी पानी की। लेकिन इस पौधे की पानी की ज़रूरत हवा से भी पूरी होती रहती है और इसके अंदर काफ़ी हद तक खुद का पानी मौजूद होता है। तो इसकी जो हमने कटिंग लगाई, मतलब ग्राफ्टेड पौधे की कटिंग लगाई, वो कामयाब नहीं हो पाई। जो पौधा सीड से ग्रो किया गया हो या फिर कटिंग से ग्रो किया गया हो उसकी आप फर्दर कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन जो पौधा ग्राफ्टेड हो, जिस तरह ये पौधा ग्राफ्टेड था यहाँ से, और ऊपर वाली ग्रोथ इसकी जो हो रही है ये ग्राफ्टेड पॉइंट से ही हुई थी। अब इस पौधे की अगर मैं कटिंग लगाता हूँ तो ये ग्राफ्टेड पौधे की कटिंग लगाना होगा। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसकी ग्रोथ शुरू हो पाएगी, क्योंकि फंगस का काफ़ी अटैक उनके ऊपर हो जाता है। ग्राफ्टेड पौधा काफ़ी नाजुक होता है और इसकी रूटिंग काफ़ी मुश्किल से शुरू होती है, और अगर शुरू हो भी जाए तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास नहीं रह पाता। किसी ना किसी वजह से, फंगस की वजह से और वाटरिंग की वजह से वो मर ही जाता है। अगर आपने ग्राफ्टेड पौधे की कटिंग कामयाबी से ग्रो की है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके माइंड में कोई सजेशन चल रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी रीड करने वालों को उसका फ़ायदा हो सके। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करता ही रहता हूँ। आप लोग भी अपनी राय हमें दे सकते हैं, क्योंकि मैं मास्टर नहीं हूँ, जो करता हूँ वही शेयर करता हूँ। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।